लगभग 3.25 लाख रुपया एक गरीब को घर को तोड़ेंगे तो 3.25 लाख रुपया देके उनका घर भी बनवाएंगे। लेकिन जीतन राम मांझी क्यों इस तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं? अब मालूम नहीं है कि उनका बयान हमने देखा नहीं है, लेकिन वो प्रावधान और नियम सब जानते हैं। अगर कोई बात उन्होंने कहा होगा तो हो सकता है कुछ अलग थलग की बात हो। बिहार में नीतीश मॉडल 20 सालों से चल रहा है, उसको तो चिन्हित करना चाहिए। जो शराब माफिया है, बालू माफिया है, उसके लिए तो हमारे डिप्टी सीएम बोल रहे हैं, दोनों डिप्टी सीएम बोल रहे हैं कि शराब माफिया, बालू माफिया और जो माफिया है उनको चिन्हित किया जा रहा है और चिन्हित करके कार्रवाई करेंगे। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो कल तक सवाल उठाते थे, अब उस सवाल को केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी उठा रहे हैं। बुलडोजर बिहार में चल रहा है, कह रहे हैं गरीब गुरबों पे चल रहा है। पहले उन्हें पुनर्वास क्यों नहीं किया गया? साथ ही शराबबंदी बिहार में लागू है और उस पर भी सवाल उठा रहे हैं। देखिए, नीतीश के करीबी मंत्री से सवाल पूछा गया तो जीतन राम मांझी को ही दम भर सुना दिए। क्या कुछ कह रहे हैं श्रवण कुमार, सुनिए इस वीडियो में। आपके सहयोगी सवाल उठा रहे हैं कि जो दलित हैं, पिछड़े, उनके घर उजाड़े जा रहे हैं, नहीं होना चाहिए। नहीं, हम लोग को ऐसी जानकारी नहीं है। कुछ घर लगता है कि टूटे अखबारों में देख रहे हैं, लेकिन ये कोर्ट का निर्णय है, सरकार का कोई निर्णय नहीं है। सरकार तो उस निर्णय को इम्प्लीमेंट करा रही है और हमारे यहाँ नियम बना हुआ है, अगर किसी का गरीब का घर तोड़ना है और गरीब के पास अपने कोई जमीन नहीं है, वही जमीन है जिस पर वो बसा है, तो उनको हम राज्य के खजाने से 1 लाख रुपया देते हैं जमीन खरीदने के लिए। अगर सरकारी जमीन वहाँ है तो 5 डिसमिल जमीन देते हैं। घर बनाने के लिए 1,20,000 देते हैं। शौचालय बनाने के लिए 12,000 देते हैं। और मनरेगा का मजदूर है तो उसको 90 दिन और 95 दिन की मजदूरी देते हैं। लगभग 3.25 लाख रुपया एक गरीब को घर को तोड़ेंगे तो 3.25 लाख रुपया देके उनका घर भी बनवाएंगे। लेकिन जीतन राम मांझी क्यों इस तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं? अब मालूम नहीं है कि उनका बयान हमने देखा नहीं है, लेकिन यही नियम है, यही प्रावधान है। लेकिन वो प्रावधान और नियम सब जानते हैं। अगर कोई बात उन्होंने कहा होगा तो हो सकता है कुछ अलग थलग की बात हो, लेकिन यही प्रावधान है बिहार की सरकार का। बिहार में नीतीश मॉडल 20 सालों से चल रहा है और इसी मॉडल के चलते आज बिहारी कहलाना स्वाभिमान का विषय है। 2005 से पहले बिहारी कहलाना अपमान था, विषय था। आज बिहार कहलाना, बिहारी कहलाना स्वाभिमान का विषय है। हर बिहारी आज अपने बिहार के नेता नीतीश कुमार जी पर गर्व करता है। जीतन राम मांझी ने शराबबंदी पर सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि शराब माफिया है जो शराब से धन बना लिए, चुनाव भी लड़े और कई ऐसे लोग हैं शराब माफिया जो चुनाव जीत कर खरीद लाए। उसको तो चिन्हित करना चाहिए। जो शराब माफिया है, बालू माफिया है, उसके लिए तो हमारे डिप्टी सीएम बोल रहे हैं, दोनों डिप्टी सीएम बोल रहे हैं कि शराब माफिया, बालू माफिया और जो माफिया है उनको चिन्हित किया जा रहा है और चिन्हित करके कार्रवाई करेंगे। तो उनसे बात कर लीजिएगा डिप्टी सीएम से, तो पता चल जाएगा कि उनको माफिया का लिस्ट उनके सामने आया है। लेकिन सवाल तो जीतन राम मांझी लगातार उठा रहे हैं। तो जीतन राम मांझी जी सवाल उठा रहे हैं तो उसका काम तो सरकार करेगी ना। तो सरकार के जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं कि इन माफियाओं को हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो उनका एक छोटा इंटरव्यू ले लीजिएगा तो पता चल जाएगा कितने लोग माफियाओं की लिस्ट में हैं बिहार में। जो इन मुद्दों को तेजस्वी ने उठाया, उसी मुद्दे को मांझी जी ने भी पकड़ लिया है। देखा नहीं हमने, चलता रहता है ये सब। अच्छा, बिहार में चुनाव हुआ, कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने हो गया और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं जब दोनों गठबंधन में रहेंगे तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब उनकी इच्छा, वो पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं, उनकी इच्छा किस तरह से उनके साथ रहेंगे, किस तरह से मुंह फुलाएंगे, किस तरह से हंसी करेंगे, वो तो उनका विषय है, वो तय करेंगे। 1,20,000 शिक्षक एक बार बहाल किए गए। इतनी बहाली देश के किसी राज्य में नहीं हुआ। 44,000 से ज्यादा लड़कियों को पुलिस में भर्ती किया गया, डीएसपी बनाया गया, दरोगा बनाया गया, सिपाही बनाया गया। इतनी बहाली किसी देश के किसी राज्य में नहीं हुआ। 10 लाख का वादा था, 10 लाख से ज्यादा को हम लोगों ने, हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने नौकरी दिया और 25 लाख का वादा था रोजगार का। 40 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिला।
तो जो वादा किया उसको एक एक करके लागू करने का काम किया, तभी बिहार के लोगों ने भरोसा किया और बहुत बड़ा जनादेश दिया। बिहार में तो आपने सुना मंत्री श्रवण कुमार का, वो जीतन राम मांझी को अच्छे से समझा दिए हैं। बिहार में बुलडोजर मॉडल नहीं, यहाँ पर नीतीश मॉडल लागू है। 20 सालों से यहाँ नीतीश मॉडल चल रहा है। इशारों में सम्राट चौधरी को भी निशाने पे लिया है, लेकिन जीतन राम मांझी लगातार बुलडोजर जो चल रहे हैं बिहार में उस पर सवाल उठा रहे हैं। बिहार में शराबबंदी लागू है और गरीब गुरबे जेल जा रहे हैं शराब पीने पर, उसको लेकर के सवाल उठा रहे हैं। तो करीबी मंत्री है नीतीश के श्रवण कुमार, वो जवाब दे रहे हैं, बता रहे हैं कि बिहार में क्या कुछ है, कौन सा मॉडल लागू है। बने रहे बोले बात साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।